नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आपके सामने दो यूवी चोक है, हमारे वाटर प्यूरीफायर में यूज़ होने वाले ये यूवी चोक है। तो इसमें से एक डीसी यूवी चोक है, ये जो सफ़ेद वाला आपको दिख रहा है ये डीसी यूवी चोक है, और ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ये एसी यूवी चोक है। पहले मैं आपको एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। एसी यूवी चोक ऐसा होता है कि एसएमपीएस, हमारा जो एसएमपीएस होता है आरओ वाटर प्यूरीफायर में, एसएमपीएस के पहले इसका कनेक्शन किया जाता है, मतलब एसएमपीएस का और इसका कुछ रिलेशन नहीं होता है। दूसरी बात डीसी यूवी चोक, डीसी यूवी चोक पूरी तरह से एसएमपीएस पे निर्भर रहता है, मतलब एसएमपीएस के बाद इसका कनेक्शन किया जाता है। अगर हमारा एसएमपीएस बंद हो जाता है तो इसको भी सप्लाई नहीं जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये हो गए दो फर्क। तो अभी मैं दूसरा फर्क आपको बताऊंगा कि जो ब्रांडेड आरओ वाटर प्यूरीफायर होते हैं और नॉन ब्रांडेड आरओ वाटर प्यूरीफायर होते हैं। जो ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर होते हैं उसमें डीसी यूवी चोक यूज़ किया जाता है, और जो हमारे नॉन ब्रांडेड आरओ वाटर प्यूरीफायर होता है उसमें ज़्यादातर मतलब 95% मैं बोलूँगा उसमें एसी यूवी चोक यूज़ किया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो प्राइस का कारण हो सकता है, क्योंकि डीसी यूवी चोक इससे प्राइस में ज़्यादा होता है। अगर आप एक डीसी यूवी चोक परचेस करते हैं तो उसकी जितनी प्राइस होगी उसमें दो एसी यूवी चोक आपको मिल सकते हैं, मतलब इतना फ़र्क है। तो इसकी वजह से नॉन ब्रांड में ये यूज़ किया जाता है। आपको कौन सा फ़ायदेमंद होगा? तो आपको डीसी यूवी चोक, क्योंकि अगर सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी में डीसी यूवी चोक इससे बहुत बेहतरीन है। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर आपके वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, हाई वोल्टेज हो जाता है, अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपका जो एसएमपीएस होता है उसका मतलब उसका काम करने का तरीका ही वैसा होता है कि अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो अपने आप को डिसकनेक्ट कर देता है, मतलब अपने आप को डेड कर देता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होना है, मतलब जो शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होना है वो नहीं होता है, मतलब जीरो टॉलरेंस एक्सीडेंट के बारे में वो एसएमपीएस दे देता है आपको। लेकिन अगर आप एसी यूवी चोक यूज़ करते हैं तो उसमें एसएमपीएस का कोई रोल नहीं होगा, तो सीधा इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक गड़बड़ी इसमें हो जाएगी एसी यूवी चोक में। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप देख ही सकते हैं, देखिए आपके सामने ये जला हुआ है। अगर वोल्टेज में कुछ मैटर हो जाता है तो ये एसएमपीएस की तरह वर्क नहीं करता, एसी यूवी चोक खुद को डेड नहीं करता या डिस्कनेक्ट नहीं करता, तो ये देखिए खुद को जला लेता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इससे इससे बेहतर ये डीसी यूवी चोक है, क्योंकि डीसी यूवी चोक क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक में कुछ मैटर होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो एसएमपीएस ही खराब हो जाएगा इससे पहले, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का या एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इससे पहले एसएमपीएस ही आपका एक्शन ले लेगा, खुद को डेड कर देगा या डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इसलिए डीसी यूवी चोक आपके लिए बेहतर है। अगर आप अपने वाटर प्यूरीफायर में यूवी चोक लगाते हैं या नया परचेस करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि एसी यूवी चोक नहीं होना चाहिए बल्कि डीसी यूवी चोक होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सा स्पेयर आपके लिए बेहतरीन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।